नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है जिम्मेदारियाँ। भाभी, मेरे स्कूल का टाइम हो रहा है, टिफ़िन तैयार कर दीजिए। श्वेता ने बिस्तर पर लेटी अपनी भाभी से कहा। अभी देती हूँ कहते हुए नंदिता उठने की कोशिश करने लगी। तभी तनुजा आ गई और बोली, दीदी आप आराम कीजिए, श्वेता अपना टिफ़िन खुद तैयार कर लेगी। लेकिन छोटी भाभी, मुझे पराठे बनाने नहीं आते और हमेशा से भाभी ही मेरा टिफ़िन बनाती। श्वेता के शिकायत भरे स्वर सुनकर तनुजा चीख पड़ी। तो क्या दीदी पैदा होते ही पराठे बनाने लगी थी? सुनकर नंदिता और श्वेता सकते में आ गईं। उसके सास ससुर आपस में क्या हुआ कहते हुए नंदिता के कमरे में आ गए। संयुक्त परिवार में जन्मी तनुजा अपनी माँ को हमेशा घर के कामों में उलझे देखा था। कभी उसके चाचा कहते, भाभी मेरा लंच, तो कभी उसके पापा कहते, सुनो मेरा शर्ट नहीं मिल रहा है। उसकी माँ शर्ट देने जाती, तब तक मैं उसकी दादी आवाज़ लगा देती, बहू जरा मालिश वाली तेल की शीशी तो दे देना। एक दिन उसने अपनी दादी से पूछ लिया कि माँ इतना काम क्यों करती हैं। तो दादी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बिटिया तेरी माँ इस घर की बड़ी बहू है ना, तो उसकी जिम्मेदारियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। अभी तेरे चाचा बुआ का कर रही हैं, फिर तेरे। वो सुन रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बड़े होने पर वो माँ को कहती कि चाचा बुआ का अपना काम खुद करने को कहो। जवाब में उसकी माँ हंस देती, तो उसे बहुत गुस्सा आता और वहीं उसका स्वभाव बन गया। किसी के साथ कुछ गलत होता देखती तो वो तुरंत विरोध करती, और इसीलिए उसकी सहेलियाँ उसे झांसी की रानी कहकर बुलाने लगे थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद तनुजा जॉब करना चाहती थी। तभी उसके पिता के मित्र ने बताया कि मेरी बहन का छोटा बेटा आनंद मुंबई के सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करता है, आप लोग उससे मिल लें। तनुजा भी देख ले। शायद आनंद की पर्सनालिटी और बात विचार से तनुजा बहुत प्रभावित हुई। उसकी माँ ने कहा कि जेठ ननद वाले घर में मेरी बेटी का मेरे जैसा ही हाल होगा। तभी उसके पिता बोले, हमारी तनु को कौन सा वहाँ रहना है, उसे तो आनंद के साथ मुंबई रहना है। एक आध दिन के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह तनुजा आनंद की पत्नी बनकर मुंबई चली गई। जब कभी ससुराल आती तो किचन में जेठानी का हाथ बटाना चाहती, तब नंदिता एक हाथ से पसीना पोंछते हुए कहती, तुम आराम करो तनुजा, मैं सब कर लूँगी, मुझे तो इसकी आदत है। एक दिन नंदिता अपने 6 साल के बेटे सनी को नहला रही थी। तभी उसके पति ने आवाज़ लगाई, नंदिता जरा मेरा वॉलेट तो दे देना। सनी को बाथरूम में अकेला छोड़कर नंदिता अभी लाई कहकर दौड़ पड़ी। तनुजा को बहुत गुस्सा आया। वो नंदिता से बोली, दीदी वॉलेट तो भैया खुद भी ले सकते थे, आप क्यों? सनी को ठंड लग जाती तो? तनुजा हंसते हुए बोली, कुछ नहीं होता है तनुजा, उनको काम करने की आदत नहीं है ना। इसके बाद भी तनुजा नंदिता को कई बार समझाया कि दीदी आप सभी की जिम्मेदारियां क्यों उठाती हैं, भैया और श्वेता को स्वयं करने दीजिए। लेकिन नंदिता मुस्कुरा कर रह जाती। इस बार तनुजा जब ससुराल आई तो अगली सुबह नंदिता ने उससे कहा कि कल रात से ही मेरे सर में दर्द है। तनुजा बोली, तो आज आप आराम कीजिए, सनी को मैं संभाल लूँगी। उसी समय श्वेता ने नंदिता को टिफ़िन बनाने को कहा तो वो फट पड़ी। तनुजा की सास ने पूछा, क्या हुआ, इतना हल्ला क्यों? और बड़ी बहू अभी तक सो क्यों रही है? तब तनुजा बोली, क्यों, एक दिन आराम करने का उनका हक नहीं है? तनु चुप रहो। आनंद ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बोलती रही, जब से मैं आई हूँ दीदी को एक पैर पर सबकी सेवा करते ही देखा है। कोई उनसे नाश्ते की फरमाइश करता है तो कोई उन्हें कपड़े इस्त्री करने को कहता है। हाँ तो क्या हुआ, वो घर की बड़ी बहू है, उसे तो करना ही है। उसकी जिम्मेदारियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। सास ने अपने अधिकार का उपयोग किया, खत्म नहीं होंगी, लेकिन सभी मिलजुल कर करें तो कम तो हो सकती हैं। तनुजा बोली तो सभी एक स्वर में बोल पड़े, क्या मतलब? तब वो नंद के कंधे पर हाथ रखकर बोली, श्वेता तुम तो अब सयानी हो चुकी हो, सहेलियों के संग पार्टी कर सकती हो, तो अपनी भाभी के कामों में भी थोड़ा हाथ बटा सकती हो। दीदी ने भी सीखा ही है, तो तुम भी पराठे बनाना, कपड़े इस्त्री करना सीख जाओगी। सुनकर श्वेता ने हाँ भाभी कहते हुए नज़रें झुका ली। फिर तनुजा अपनी सास को बोली, माँ जी आपके घुटने में दर्द रहता है तो बैठे बैठे ही सब्जियाँ तो काट ही सकती हैं।
दीदी भी ऊपर नीचे करते करते थक जाती हैं। आप कभी कभी श्वेता से मालिश करवा लिया कीजिए। आखिर उसे भी तो एक दिन ससुराल जाना ही है। वहाँ उसे सब ताना मारेंगे कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया। तो क्या आपको अच्छा लगेगा? भैया अपने छोटे छोटे काम खुद कर लें, कभी कभी सनी को पढ़ा दें और पापा जी सनी को स्कूल छोड़ आएं। तो सोचिए नंदिता दीदी की जिम्मेदारियां का बोझ कितना कम हो जाएगा। वो आप सबका लिहाज करके कुछ बोलती नहीं है, लेकिन मन तो उनका भी करता होगा कि कोई उनके हाथ में चाय की कप दे। कल रात से ही उनके सर में दर्द है, लेकिन किसी ने पूछा थकान और कमजोरी के कारण उन्हें कुछ हो गया तो, कहते हुए उसका गला भर आया और वो आंसू लिए आंखों में कमरे में चली गई। उस दिन किसी ने भी नंदिता को बिस्तर से उठने नहीं दिया। तनुजा के जेठ जी नंदिता को दवा देकर सनी को स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस चले गए। पापा जी पोते को स्कूल से ले आए। श्वेता ने तनुजा से पराठे के साथ साथ दूसरे व्यंजन बनाना भी सीख गई। सास तो अब पालक साफ करते और मटर छीलते हुए गीत भी गाने लगीं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।